जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने हर संगत पर अपनी बहुत कृपा दृष्टि बरसाई है। संगत को गुरु जी महाराज कई रूपों में दर्शन देते हैं, अपनी खुशबू से एहसास कराते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी, जीवन के कष्टों को गुरु जी महाराज सपनों में भी काट देते हैं। संगत जी, आज आपको ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलेंगे संगत के, जो बहुत इम्पॉसिबल थे, लेकिन गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से उनकी लाइफ में वो सारी चीजें पॉसिबल हो चुकी है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने परिवार के सदस्यों के कष्टों को सपनों में काट कर ही उन्हें नई लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, आज सारे सत्संग बहुत बहुत प्यारे हैं, जो हम सभी की लाइफ से कनेक्टेड हैं। और आज के इन सत्संग से संगत जी, हम सभी को कोई न कोई संदेश जरूर मिलने वाला है, कोई न कोई मैसेजेस जरूर मिलने वाले हैं। इसलिए संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम मेरठ से ऋषभ अग्रवाल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज नवरात्रों का 7th डे है और गुरु जी और माता रानी के आशीर्वाद से यह मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सभी संगत को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मदर की तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है। मेरी मदर को 1 साल पहले ही एडवाइस किया गया था कि उन्हें अपने राइट नी का ऑपरेशन करवाना होगा। पर संगत जी, कुछ दिनों से मेरी मदर को लेफ्ट नी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उनको लोअर बैक में भी पेन आ रहा है। संगत जी, मेरी मदर को डॉक्टर ने लोअर बैक और दोनों घुटनों का MRI करवाने के लिए कहा। और संगत जी, जो सबसे पहली एडवाइस जो हमें डॉक्टर या दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट से मिली है वो ये थी कि मेरी मदर को उनके दोनों घुटने रिप्लेस करवाने होंगे। संगत जी, कोई भी बेटा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी माँ को कोई भी कष्ट हो। मैंने गुरुजी से अरदास की कि किसी भी तरीके से गुरुजी सिर्फ एक ही घुटने का ऑपरेशन हो। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी ने मेरी अरदास स्वीकार की। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ। फाइनली संगत जी, हमने 3rd ओपिनियन ली। हमें डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ एक नी रिप्लेस करने की आवश्यकता है। लेफ्ट नी एंड लोअर बैक पेन अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि राइट नी रिप्लेस होते ही बॉडी का पोस्टर ठीक हो जाएगा। संगत जी, जिस दिन से खबर मिली है कि सिर्फ एक ही घुटना चेंज करवाना है, परिवार में सभी बहुत खुश हैं और गुरुजी के आशीर्वाद से जल्द ही हम अपनी मदर का ऑपरेशन करवाएंगे। और मैं सत्संग के माध्यम से गुरुजी से अरदास करता हूँ कि मेरी मदर के सब कष्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएं और मेरी मदर की जो भी लिटिगेशन चल रही है, गुरुजी मेरी मदर को इंसाफ दिलाए। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले रेनू बहल आंटी, जो कि गुरुजी की पुरानी संगत है, उनकी एक आंख में प्रॉब्लम हुई जिससे उन्हें धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर संगत जी, सारी रिपोर्ट्स आंटी की सही नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि पहले कुछ दिन एक दवाई इस्तेमाल करके देखें, क्या पता ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। और संगत जी, ये बात जब मुझे पता लगी तो मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी, आंटी की आंखों की प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए, उन्हें ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो संगत जी, आज की तारीख में आंटी की आंखों में बहुत बहुत आराम है और जो धुंधला दिखाई दे रहा था वह भी काफी हद तक सही हो गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरी आंटी की यह प्रॉब्लम जल्दी सही कर देंगे और उन्हें ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को समाप्त करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी,
गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, मगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 19 दिसंबर 2022 से शुरू हुई और उस समय संगत जी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अंदर से पूरी टूट गई थी। तभी संगत जी मेरे फोन पर गुरुजी का स्वरूप आने लगा और मैं पोस्ट को देखती और आगे बढ़ जाती और संगत जी में शुक्राना गुरुजी लिख देती और आगे बढ़ती रहती। पर उसके बाद मैंने फेसबुक पर एक आंटी का सत्संग सुना। मुझे उनका नाम नहीं पता, पर मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरे फेसबुक पर सत्संग आने लग गए, पर मैं थोड़ा सा सुनती थी और स्किप कर देती थी। फिर संगत जी जून 2023 में मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और संगत जी मैं और मेरे अंकल पागलों की तरह हो गए थे। हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। फिर मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को डाउनलोड किया और अपने फोन की वॉलपेपर पर लगा लिया और बस संगत जी गुरुजी के आगे बैठकर उनकी पूजा करने लगी। पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की पूजा कैसे करते हैं। और उसके बाद संगत जी में सत्संग पूरा सुनने लग गई। फिर जुलाई में मुझे गुरुजी ने चपाती में 3 बार ओम के दर्शन दिए। तब मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स दे दी है। और संगत जी तितली के रूप में भी गुरुजी ने मेरे घर में आकर मुझे ब्लेस किया है। संगत जी मेरे और मेरे बच्चों के साथ अभी ऐसा कुछ भी मिरेकल नहीं हुआ है। पर एक बात संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये संगत जी की जनवरी 2023 को मैं अपने मायके गई थी। वहाँ पर संगत जी मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी तो मेरी भाभी ने बोला कि दीदी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स में गुरुजी का स्वरूप मिला है। तब मैंने कहा आपको गुरुजी का स्वरूप किसने दिया? तो उन्होंने कहा कि मेरी दीदी के ससुराल वालों में से किसी ने दिया है। तो मैंने कहा कि मुझे भी गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद चाहिए। तो भाभी ने कहा मैं दीदी के सास से पूछूंगी। उसके बाद संगत जी मेरी चाची की बेटी भी मायके आई और वो मेरी मम्मी से मिलने आई। तब भी संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या सुन रहे हो? मैंने कहा कि मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ। और संगत जी फिर मैं उसे गुरुजी का स्वरूप दिखाती हूँ। तभी उसने कहा कि दीदी मेरी मम्मी के मंदिर में भी गुरुजी का स्वरूप रखा है, मेरा भाई भी गुरुजी को मानता है। संगत जी मैं पहले बहुत परेशान थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, पर मेरे पास तो संगत ही नहीं है कि वो मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग्स में दे दें। पर संगत जी गुरुजी ने अपनी बेटी की मन की बात सुनी। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए। तभी संगत जी में सोचती थी कि मेरे पास तो संगत है ही नहीं, मुझे गुरुजी का स्वरूप कैसे मिलेगा? लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनी। तभी मेरे भाई की वजह से मेरे पास भी गुरुजी का पीले चोले में बहुत ही सुंदर स्वरूप मंदिर में आ गया और जल प्रसाद भी आ गया। और ये दोनों ब्लेसिंग्स मेरे भाई ने मुझे लाकर दी। गुरुजी उसकी हर मनोकामना पूरी करे। संगत जी आज जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ उसकी वजह है मेरे अंकल और मेरे बच्चे। उन्होंने बहुत परेशान किया है। मेरे अंकल हमेशा मुझसे गुस्से से बात करते हैं। ऐसा लगता है संगत जी जैसे प्यार तो वो भूल ही गए हैं। और मेरे बच्चों को गुरुजी कल्याण करूं, उनको अच्छा इंसान बनाऊं। गुरुजी इनका साथ हमेशा देना। संगत जी सत्संग लिखने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है। अगर वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझे पता है गुरुजी मेरी अरदास जल्दी ही पूरी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों का हम सबका हाथ पकड़े रहना और कभी भी ना छोड़ना। गुरुजी सारी संगत को ब्लेसिंग्स देना, उनका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख वारी शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि जब से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा है, जरूरत के समय पर संगत जी गुरुजी ने मुझे कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं दिया। संगत जी मुझे अप्रैल मंथ की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि संगत जी इसी महीने में बहुत ज्यादा खर्चा था। बच्चों की बुक्स लेनी थी, उनकी फीस भरनी थी, उनकी ड्रेस, बहुत सारा खर्चा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूंगी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने पहले ही बता दिया था 30 मार्च को कि फिक्र मत कर, बच्चे की टेंशन मत ले, सब काम बन जाएंगे, 4 दिन के अंदर पैसे आ जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुजी महाराज हर प्रॉब्लम का हल निकाल देंगे। संगत जी मेरे अंकल बिजनेस करते हैं, वो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, इसीलिए कंटिन्यू सैलरी नहीं होती है जो हर महीने आती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने कृपा की और जो मेरे अंकल की मेहनत के पैसे बनते थे उनको 2 अप्रैल को मिल गए और वो भी स्कूल ओपन होने से पहले। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी ही कृपा से इतने महीनों बाद घर में लक्ष्मी आई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जिन्होंने पैसे देने थे वो पहले भी दे सकते थे, पर हमेशा
कहते थे कि रजिस्ट्री होने पर देंगे, लेकिन संगत जी रजिस्ट्री तो मई मंथ में होने वाली थी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से उन्होंने हाफ पेमेंट पहले ही दे दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब आपने ही किया है, मैं जानती हूँ। गुरुजी आपकी ही कृपा से बच्चों की बुक्स आ गई, उनकी ड्रेसेस भी आ गई। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप हर पल हमारा हाथ थामे रहना और कभी किसी के आगे हमारा हाथ मत फैलने देना। संगत जी मैं रोज ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती हूँ। संगत जी मैंने सोचा तो था कि मैं 43 डेज तक चढ़ाऊंगी, लेकिन संगत जी मैं डरती थी कि मैं 43 डेज पूरे कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन अब बहुत सुकून मिलता है और महादेव जी से यही कहती हूँ कि भोलेनाथ सिर्फ 43 दिन ही नहीं, मुझे हर रोज अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बुलाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी शिवलिंग को जब पकड़ के मैं मत्था टेकती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया है जिसमें मैंने स्क्रीन पर देखा कि एक तस्वीर लगी थी और उस तस्वीर में संगत जी एक लड़की ने शिवलिंग को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है और ऐसा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और संगत जी उस बच्ची को देखकर ऐसा लगा कि जैसे मैं ही हूँ, मेरे साथ महादेव गुरुजी हर पल संग है, मुझे एहसास करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना मुझे सत्संग सुनते हुए स्क्रीन पर दर्शन देने का। संगत जी 4 अप्रैल को हमारे घर के पास सत्संग है और मैं पहली बार वहाँ पर सत्संग में जाऊंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम प्रियंका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी ने मुझे बहुत तरह से ब्लेस किया है, पर सबसे ज्यादा संगत जी ड्रीम्स के थ्रू मुझे ब्लेस किया है। संगत जी कुछ दिन पहले मुझे मेरे पापा का ड्रीम आया। उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है और वो किडनी पेशेंट भी हैं। उनका ट्रीटमेंट बहुत सालों से चल रहा है। तो रात में संगत जी जब मैं सोई तो मैंने देखा कि मेरे पापा आवाज लगा रहे हैं मुझे और पापा मुझसे कह रहे हैं कि मम्मी को देख। और मैं पापा से कह रही हूँ कि पापा आपको भी तो प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे पापा मुझे कहते हैं कि बस मेरा तो अब कुछ भी नहीं बचा है, पता नहीं बचूंगा कि नहीं, तू मम्मी को देख। और संगत जी मेरे डर के कारण मेरी नींद खुल गई और मुझे इतना अजीब लगा कि मैंने ये क्या देख लिया। और फिर संगत जी अगले दिन जब मैं सोई तो मुझे फिर वही दिखाई दिया कि पापा बोल रहे हैं कि बहुत ब्लीडिंग हो गई है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है। और ये सुनकर संगत जी मैं फिर से डर कर जाग जाती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, तीसरे दिन भी यही हुआ और संगत जी मैं डर कर जाग गई। और जब फिर से सोई तो मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। अगले दिन संगत जी सुबह मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आई और मैंने गुरुजी को सारा ड्रीम बताया और उनसे पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मुझे ऐसे सपने दिखाई दे रहे हैं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है ऐसे सपने देखकर, प्लीज मुझे आप बताओ कि ऐसे सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। और संगत जी जो मैंने शिवलिंग के दर्शन किए थे सपने में, उसके लिए मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। फिर संगत जी उसके कुछ दिन बाद जब मैं सोई तो मुझे एक ड्रीम आता है और मेरे घर के सामने 2 बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं, 20 फीट से ज्यादा लंबे और बहुत मोटे। और संगत जी मैं बाहर रोड पर चल रही हूँ और जैसे ही मैं अपने घर के पास आती हूँ मैं सांप को देखकर डर जाती हूँ, लेकिन संगत जी वो सांप मुझे कुछ भी नहीं करते और तभी संगत जी मेरी नींद खुल जाती है। उसके बाद संगत जी मुझे एक पोस्ट आई कि तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरे घर परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और संगत जी मुझे बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनने को मिलते हैं और मुझे लगता भी है कि कोई प्रॉब्लम तो जरूर है घर पर, क्योंकि संगत जी हमारे घर पर सभी लोग बीमार रहते हैं। संगत जी जो कुछ भी मैंने सपने में देखा वो सब मैंने अपने घर में किसी को कभी नहीं बताया। और फिर संगत जी एक दिन मैंने अपने पापा के बारे में जानने के लिए मम्मी को कॉल करके पूछा कि कैसी तबीयत है उनकी, तो वो बताती है कि पापा को 4-5 दिन पहले पाइल्स की बहुत प्रॉब्लम हुई है और ब्लीडिंग हुई है जिससे उनका ब्लड कम हो गया है। और जब संगत जी मैंने मम्मी की वो सारी बातें सुनी तो मुझे वो सपना समझ में आ गया, क्योंकि संगत जी जो कुछ भी मैंने ड्रीम्स में देखा वो सब कुछ रियल में हो रहा था। पर संगत जी गुरुजी महाराज ने उनको बचा लिया, उनके कष्ट अपने ऊपर ले लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे पापा को बचा लिया, उनके कष्ट सपने में ही कटवा दिए जिससे उनकी लाइफ बच गई। संगत जी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया है, उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा एक आंटी ब्रेसलेट स्वरूप पहनी हुई है और मेरे मन में आया कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगूंगी। पर गुरुजी महाराज मैं आपको फील करना चाहती हूँ, वैसे तो आप हर जगह हैं, पर जब भी बड़े मंदिर आई हूँ जल्दी जल्दी दर्शन करके चली गई हूँ। मैं आपको अच्छे से देख भी नहीं पाई, अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाई हूँ। फिर संगत जी हम दर्शन करके रिटर्न हो रहे थे तो बहुत भीड़ थी और तभी पीछे से एक सेवादार अंकल जी ने मुझे आवाज लगाई और मुझे रोक के कहते हैं कि अपना हाथ आगे करो। और संगत जी उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप
स्वरूप रख दिया। और ये देखकर संगत जी मैं बहुत शॉक्ड हुई। मैंने उन अंकल जी को थैंक यू बोला तो वो अंकल बोले थैंक्स टू हिम, और इतना कहकर संगत जी वो चले गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए। गुरुजी महाराज आप हमेशा अपनी सारी संगत के साथ रहना और सबको ब्लेस करना। इसी अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गाजियाबाद से मोनिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और अपने पहले के सत्संग में मैं बता चुकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे कैसे अपने से जोड़ा। मेरा नाम मोनिका है और मैं उत्तराखंड से हूँ और अभी फिलहाल संगत जी मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। संगत जी जिंदगी है तो आसान कहाँ होगी, इसमें उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव संगत जी आपकी फैमिली आपके बच्चों से रिलेटेड हो तो जीना मुश्किल हो जाता है, बेचैनी सी रहती है। संगत जी मेरे बच्चों को एक मेडिकल इश्यू आ गया है जो फिलहाल मैं आप सबके साथ अभी डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी इस बारे में सोच सोच कर दिन रात एक हो गया है। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और संगत जी अपनी प्रेजेंस से मेरे दिमाग मेरे मन को शांत करते हैं। संगत जी बीते दिनों में अपने होम टाउन गई थी और वहाँ जाने के बाद संगत जी मेरे अंकल मेरा बेटा मंदिर हमेशा जाते हैं और जब हम मंदिर के दर्शन के लिए गए संगत जी तो बीचों बीच एक नदी है और पूजा करते समय पुजारी जी ने कहा कि नदी में मछलियों को खाना डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो बस संगत जी मैं मेरे अंकल और मेरा बेटा हम मछलियों को खाना डाल रहे थे, तभी अचानक संगत जी एक आदमी आया जिसके सर पे बाल नहीं थे, वो बहुत एजेड थे और जैसे ही संगत जी उन्होंने हमें क्रॉस किया तो पहले उन्होंने मुझे देखा, फिर मेरे हस्बैंड को देखा और एक प्यारी सी हल्की सी स्माइल के साथ देखा, फिर चले गए। संगत जी मैं पहले तो नहीं समझ पाई, फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो गुरुजी ही थे, लेकिन तब तक संगत जी पता नहीं वो कहाँ चले गए और उसके बाद संगत जी मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिए और संगत जी तब से लेकर अब तक मेरी आंखों में उनकी झलक चलती रहती है। हो सकता है संगत जी कि मैं गलत हूँ, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है और मुझे यकीन है कि वो गुरुजी ही थे जिन्होंने शायद मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत टेंशन में रहती हूँ और दिन रात गुरुजी से बस अरदास करती हूँ। एक दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए जिसमें मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जा तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है। और उसके बाद संगत जी मेरी आंखें खुल गई और मेरा मन शांत हुआ। बस अब गुरुजी का सहारा है। इस ड्रीम के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे, उनको ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, वरना संगत जी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी बड़े मंदिर भी जा पाऊंगी और गुरुजी महाराज के इतने करीब से दर्शन भी कर पाऊंगी। और जब पहली बार दर्शन किए संगत जी तो दूसरी बार दर्शन होंगे या नहीं इसके बारे में नहीं सोचा था। अब संगत जी अपने होम टाउन से आने के बाद टेंशन की वजह से मन अशांत ही था, तो सोचा कि काश फिर बड़े मंदिर जा पाऊं। और संगत जी मेरे अंकल जो कि अभी भी उनका गुरुजी महाराज के साथ बॉन्ड नहीं बना था। खैर संगत जी ये तो गुरुजी की मर्जी है और संगत जी बड़े मंदिर जाने के लिए मुझे मेरे अंकल को बोलने में बहुत हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन संगत जी मेरे अंकल एक ही बार में मान गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी तब भी सैटरडे था और इस बार भी सैटरडे ही था। संगत जी हम बड़े मंदिर बड़े आसानी से पहुंचे, रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई परेशानी नहीं हुई। संगत जी इस बार मैं मन में सोच कर गई थी कि अभी तक मुझे गुरुजी के स्वरूप के रूप में ब्लेसिंग्स नहीं मिली है, तो सोचा कि काश आज मुझे कोई भी ब्लेसिंग्स मिल जाए। संगत जी मंदिर जाते समय मेरे अंकल कार पार्किंग में थे और मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा आगे थी और मेरा बेटा मेरी गोद में था। तभी संगत जी का आंटी मेरे साइड में चल रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि लाओ इसे गोद में मैं ले लेती हूँ। हालांकि संगत जी मेरा बेटा गया नहीं और आगे वो चली गई। और तभी संगत जी मन में ख्याल आया कि जैसे गुरुजी हमारा ध्यान रख रहे हैं, अपनी बेटी का ठीक वैसे ही ध्यान रख रहे हैं जैसे माँ बाप रखते हैं। यह सोचते हुए संगत जी खुशी से मैं आगे बढ़ी और आगे काफी बड़ी लाइन थी, इसलिए संगत जी मेरे अंकल ने मेरे बेटे को गोद में ले लिया। संगत जी उनके आगे एक एजेड आंटी थी जो मेरे बेटे को देखकर बहुत प्यार करने लगी और बस संगत जी मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि जैसे गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर मेरे बेटे से लाड़ लड़ा रहे हैं। उसके बाद संगत जी हमने जल प्रसाद पिया और मंदिर में प्रवेश किया। मेरे अंकल थोड़े आगे थे और मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा पीछे थी। और संगत जी इतना ध्यान तो सिर्फ माँ बाप ही रख सकते हैं और गुरुजी ने पिता की तरह अपनी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होने दी। चाय प्रसाद लेने के बाद गुरुजी के दर्शन किए और फिर लंगर प्रसाद करने चले गए। संगत जी लंगर करने बैठे तो मेरा बेटा बगल में था, एक आंटी थी और सामने एक अंकल आंटी बैठ गए। और अभी संगत जी हम लोग सभी लंगर कर ही रहे थे कि सामने बैठे हुए अंकल ने मेरे हाथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रख दिया। मैंने उन्हें देखा और कहा कि मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि आज मुझे आप कोई भी ब्लेसिंग्स के रूप में जरूर कुछ देना। और देखिए गुरुजी महाराज ने कैसे मेरी सुन ली। मैं बहुत बहुत खुश हुई संगत जी। और जब वहाँ से उठे तो अंकल ने मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखकर प्यार किया, शुक्राना
शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब संगत जी हम लोग मंदिर से निकल चुके थे और संगत जी हम कार पार्किंग की ओर बढ़ रहे थे। तभी संगत जी एक सेवादार अंकल जी ने हमें रोका और कहा कि पार्किंग तक आप सभी बस में जाएं, शटल बस आपको छोड़ देगी। मतलब संगत जी गुरुजी महाराज कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना जो उन्होंने हमें इस लायक समझा और अपनी संगत चुना। अभी भी संगत जी जब दिल घबराता है तो गुरुजी का नाम आ जाता है और मन शांत हो जाता है। बस गुरुजी से ऐसे ही अपना साथ आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, सारी संगत पर बनाए रखना और अपने चरणों से जोड़े रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम असम से मोनेश्वरी कुर्मी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं मोनेश्वरी कुर्मी असम से हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी के साथ 7 जून 2024 से जुड़ी हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं असम के गाँव में रहती हूँ और ठंडे मौसम की वजह से संगत जी हम लोग बाहर ही लकड़ी से खाना बनाते हैं। तो मैं भी उसी तरह संगत जी दाल बना रही थी। तभी संगत जी एक बटरफ्लाई अचानक से उस दाल में गिर गई और संगत जी उसे देख के मैं बहुत घबरा गई और जल्दी से उसे बाहर निकाला, ठंडा पानी डाला। संगत जी तब तक वो बटरफ्लाई मर चुकी थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें नया जीवन दान दिया है। गुरुजी आपको लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आप अपनी सारी बेटियों को ऐसे ही हमेशा ब्लेस करते रहिएगा। संगत जी मुझे कई दिनों से मेरे बेटे और हस्बैंड को लेकर बीमारी और एक्सीडेंट का सत्संग फ्लैश हो रहा है। संगत जी मैंने सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है तो क्या हुआ। कल रात अचानक मेरे छोटे बेटे को वॉमिट होने लगी और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि संगत जी वो मेरे जेठ जी के घर में था। और जब संगत जी वो सुबह आया तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो उसने बोला कि रात में वॉमिटिंग हुई थी और उसके बाद घर आकर संगत जी 4-5 बार वॉमिटिंग होती रही। संगत जी मैंने उसे जल प्रसाद में चंदन तिलक मिक्स किया और पिला दिया। पिलाने के एक बार संगत जी उसने वॉमिट की और एक बार जल प्रसाद दिया। उसके बाद संगत जी उसको वॉमिट हुई ही नहीं। गुरुजी के जल प्रसाद में जादू है। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज इसी तरह आप अपनी सभी संगत पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गाजियाबाद से कपिल पाल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा नाम कपिल पाल है और मैं गाजियाबाद से हूँ। संगत जी मैं अपने सत्संग से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के बारे में सबसे पहले मेरे चाचा के लड़के ने मुझे बताया था। ये बात संगत जी फरवरी या मार्च 2024 की होगी। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। संगत जी उसके दिल में छेद था और तब संगत जी मेरे कजिन ने मुझे हमारे प्यारे गुरुजी के बारे में बताया और तभी संगत जी मैंने गूगल पर सर्च करके गुरुजी के बारे में और जानकारी ली। और इस बीच में संगत जी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था। तो उसका ऑपरेशन तो संगत जी हो चुका है और अब हर साल उसे चेक करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं जो हमें ले जाना पड़ता है। शुरुआत में तो संगत जी 2-3 महीने में बुलाया था और अब लास्ट सितंबर में बुलाया था। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन एंजियोग्राफी से तो हो गया मगर उसकी शारीरिक वृद्धि नहीं हुई। संगत जी मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है। अभी तो संगत जी मेरे फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, हेल्थ कंडीशन भी खराब है। मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी 12 दिसंबर 2024 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में संगत जी मेरे घुटने की हड्डी टूट चुकी थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसे तार से जोड़ तो दिया है। गुरुजी आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। और संगत जी गुरुजी महाराज का बार बार यूट्यूब पर मैसेज आ रहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे सारे संकट दूर कर दूंगा। गुरुजी बस आप पर ही विश्वास है और किसी पर भी नहीं। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी हेल्थ कंडीशन, मेरे परिवार की कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप सब कुछ अच्छा ही करेंगे। संगत जी आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि गुरुजी ने मुझे पिछले सितंबर में अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ आंटी को लेकर गया था। वहाँ पर हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और हमें बहुत अच्छा लगा। और संगत जी मुझे वहाँ से गुरुजी महाराज का सफेद चोले वाला बहुत प्यारा गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ और मैंने वहाँ से आने के तुरंत अगले दिन ही अपने घर के मंदिर में गुरुजी महाराज के स्वरूप को स्थापित कर दिया और गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आप जो करेंगे वो सब हमारे लिए बेस्ट होगा। गुरुजी महाराज आप संगत से तो बहुत प्यार करते हो, इसलिए आप जो भी करोगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सलोनी सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना, गुरुपा मुझे माफ करना। संगत जी, अगर आज मेरी लव मैरिज पॉसिबल हो पाई है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की वजह से। संगत जी, इसी साल 24 जनवरी को मेरी इंटर रिलीजन शादी हुई है और मैं हिंदू हूँ और मेरे हस्बैंड सिख हैं। संगत जी, हमारा रिश्ता 5 साल का था और हमारी शादी को लेकर संगत जी मेरे हस्बैंड की फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन संगत जी मेरी फैमिली की तरफ से बहुत इश्यूज थे। संगत जी, मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे घर में कभी भी किसी की लव मैरिज नहीं हुई है। और संगत जी, सच कहूँ तो मेरा पूरा खानदान मेरी शादी के खिलाफ था, लेकिन संगत जी मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास था कि अगर उन्होंने हमें मिलवाया है तो आगे भी वही रास्ता दिखाएंगे। और संगत जी, मुझे हमेशा गुरुपा का मैसेज आता था कि जो इम्पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल कर दूंगा, टेंशन ना ले। और संगत जी वही हुआ। मैंने अपने पापा को जब अपने हस्बैंड से मिलवाया वो एकदम से रेडी हो गए। आप बिलीव ही नहीं करोगे संगत जी, हमारी एंगेजमेंट भी हो गई और उसके 6 महीने में हमारी शादी भी हो गई। और संगत जी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा का ही चमत्कार है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरु जी, आप हमेशा मेरे अंग संग ही रहना और मुझे हमेशा गाइड करते रहना। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम मीनाक्षी गौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक प्यारा सा सत्संग अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। संगत जी, गुरु जी ने हर पल हमारी लाज रखी है, हर पल हमें संभाला है। संगत जी, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर और कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे अपने कुछ स्टूडेंट्स को किसी दूसरे स्कूल में परफॉर्मेंस के लिए लेकर जाना था। अब संगत जी, मैं अकेली टीचर और साथ में 6 बच्चे थे, तो हमने 2 ऑटो किए। मैंने अपना बैग ऑटो के बैक साइड पर रख दिया और फोन अपने हाथ में पकड़ लिया। संगत जी, जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो मैंने ऑटो वाले को गूगल पे से पेमेंट कर दिया और वो ऑटो वाला चला गया। संगत जी, मैं कुछ ही कदम चली थी कि मुझे याद आया कि मेरा हैंडबैग तो ऑटो में ही रह गया है। हमने ऑटो वाले को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। पुलिस कंप्लेंट भी कर दी पर नो रिस्पॉन्स। फिर मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, मुझे नहीं पता आप मेरा बैग मुझ तक पहुंचाओगे, कैसे पहुंचाओगे वो मैं नहीं जानती। और फिर संगत जी, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ उनकी परफॉर्मेंस करवाने में बिजी हो गई। थोड़ी देर में मुझे एक कॉल आया कि मैंने आपको मॉर्निंग में एक स्कूल में ड्रॉप किया था, क्या वही मैडम बोल रही हैं? संगत जी, आई वॉज शॉक्ड। वो कॉल उस ऑटो वाले का ही था जिसमें मेरा बैग रह गया था। मैंने उससे पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो उसने कहा कि बैग में एक डायरी है वहाँ से। और संगत जी, बैग में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी था। वो ऑटो वाला खुद आया मेरा बैग मुझे वापस करने के लिए। और ये हमारे गुरुजी हैं जो हर पल हर लम्हे हमारे साथ होते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ अस। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाई है मुझे, फिर चाहे संगत जी वो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हो या बटरफ्लाई या फिर पीकॉक के रूप में दर्शन देना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, नवरात्रि के पहले दिन ही गुरुजी ने मुझे पीकॉक के रूप में दर्शन दिए। थैंक यू गुरुपा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे दोबारा जॉब ब्लेस की है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कई बार संगत जी, जब हमारी अरदास पूरी नहीं होती तो हम गुरुपा से रूठ जाते हैं, जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से रूठ जाता है। आई एम सो सॉरी गुरुपा, मुझे पता है आप हमेशा ही अपने बच्चों का साथ देते हैं। प्लीज गुरुजी, मेरे हस्बैंड को भी सही रास्ता दिखाएं, उनको सद्बुद्धि दीजिए। मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरुजी। मेरी अरदास अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए गुरुजी। गुरुजी, मेरे पेरेंट्स जो हमेशा मेरा साथ देते हैं उनको हेल्थ ब्लेस करना, उनकी रक्षा करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रीतू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने स्कूल में जॉब के लिए ट्राई किया था तो मैंने वहाँ पर एक टेस्ट दिया और ये टेस्ट संगत जी हमने पिछले साल
भी दिया था और मेरा बहुत मन था कि मैं उसी स्कूल में जॉब ज्वाइन करूं। मेरा टेस्ट 1 फरवरी को था और सच कहूं संगत जी तो टेस्ट मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। मैंने घर आकर कह दिया था कि टेस्ट क्लियर नहीं होगा और संगत जी उस दिन मुझे बहुत फील हुआ कि जहाँ मेरा मन है जॉब करने का वहाँ अब कोई चांस ही नहीं है। लेकिन गुरुजी की कृपा से 18 दिन के बाद संगत जी मेरे पास इंटरव्यू का कॉल आ गया और वो भी उसी स्कूल से। संगत जी जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा और मैं लगातार मंत्र जाप कर रही थी। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि अगर वो जॉब मेरे लिए सही है तो ही इंटरव्यू अच्छा करवाना। संगत जी इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया है लेकिन अभी तक वहाँ से कोई कॉल नहीं आया है। शायद इसमें भी गुरुजी की ही लीला होगी। गुरुजी जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरी जॉब जल्द ही लग जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से हरप्रीत कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी सत्संग मेरा 15 दिन पहले का है। मेरा कोई ऐसा काम था जो मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन हस्बैंड नहीं मान रहे थे। मुझे पता था कि इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगी। बस मैंने गुरुजी से शेयर किया और गुरुजी के आगे मैंने पर्ची डाल दी कि आगे क्या करूँ गुरुजी, हाँ या नहीं। और जब मैंने गुरुजी का नाम लेकर पर्ची उठाई तो गुरुजी ने यस कर दिया। मैंने उदास मन से कर भी दिया लेकिन गुरुजी ने वो काम हस्बैंड के लिए यस करवा दिया और मेरे लिए तो वो हाँ भी ना के बराबर थी। मैं बहुत बहुत खुश हुई। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, आपने हमारा झगड़ा होने से बचा लिया। संगत जी एक सत्संग और है। हस्बैंड को गुरुजी हमेशा गुलाब की खुशबू अक्सर देते थे और मुझे नहीं आती थी तो मैंने कंप्लेन की कि गुरुजी मुझे खुशबू नहीं आती है, मुझे भी देखना है कि खुशबू आप कैसी देते हो। बस मैं इतना बोलकर रात को 12 बजे सो गई। अचानक संगत जी मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उठाया हो। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि सुबह हो गई है और मैं लेट हो गई हूँ बेटे को स्कूल भेजने में। लेकिन जब मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो संगत जी रात के 2:30 बज रहे थे और टाइम देखते ही मुझे गुलाब की खुशबू आने लगी। मैं बहुत हैरान हो गई संगत जी कि खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन मैं समझ गई कि खुशबू मेरे गुरुजी की ही है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी, मैंने बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। बस मेरी गुरुजी महाराज से अरदास है कि सभी संगत का और टीना आंटी की सेहत का ध्यान रखें। मैंने गुरुजी के आगे अपनी एक विनती लगाई है। बस गुरुजी मेरी विनती जल्दी से जल्दी पूरा करें और मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ करूं। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रजनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। टीना आंटी जी आपके सत्संग सुन सुनकर ही मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। थैंक यू आंटी जी। संगत जी आज मुझे अपना एक सत्संग शेयर करना है। मैंने सोचा था कि जब मेरी बेटी का रिजल्ट आएगा तो शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। एक्चुअली संगत जी मेरी बेटी स्टडी में बहुत एवरेज है और संगत जी मैं अपनी बेटी की स्टडीज को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ। संगत जी हमारे यहाँ क्लोज रिलेशन में किसी की मैरिज थी और उसी वजह से मेरी बेटी ने अपने इंग्लिश का एग्जाम भी नहीं दिया और संगत जी एग्जाम मिड टर्म के थे। मैंने मैम से रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज मैम इसका एग्जाम ले लें, लेकिन संगत जी उन्होंने कहा कि अगर इसके मार्क्स फाइनल टर्म में नहीं आए तो कंपार्टमेंट के बच्चों के साथ ही इसका दोबारा एग्जाम लिया जा सकता है। और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि प्लीज गुरुजी इसका इंग्लिश का एग्जाम इस बार पास करवा दो, नहीं तो गुरुजी इसका पूरा साल ही बर्बाद हो जाएगा। अभी तो ये बहुत छोटी है लेकिन इस बार उसने एग्जाम में बहुत हार्डवर्क किया है। और जब संगत जी में रिजल्ट लेने गई तो गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इस बार आप ही देख लेना और सब कुछ गुरुजी आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। लेकिन संगत जी में मन ही मन थोड़ा डर रही थी कि कहीं एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट ना आ जाए। और संगत जी जब मैम ने मुझे रिजल्ट दिया तो मैंने सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में पास लिखा हुआ देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी पास हो गई और वो भी संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आगे भी उसकी पढ़ाई में उस पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।